बात पुरानी चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। यादे हुसैन पर हजरत सैयद जामिया अशरफी ने बांसवाड़ा रास तालाब चौक पर तकरीर की। कश्ती में बैठना ना, तो बैठने से पहले अपने अहले बैत को अपने घरों में अपने दिल में बैठा लो, आले रसूल को अपने जहन में बैठा लो, इंशाल्लाह सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। और इनसे अगर कट गए ना तो मुश्किल भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो बहरहाल तो मौला अली जब चले घोड़ा आगे, पीछे उनके साथी लोग भी सब चल रहे घोड़े पर बैठ करके, पीछे से अल्लाह की रहमत से लोग भागते हैं। बोले हाँ, तो मौला कायनात फरमाते वो बारिश है। क्या है वो? बारिश है। मेरे दोस्तों इतना याद रखना, अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मुअद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह ताला इन बारिश के कतरात की बरकत से हमारी महफिल को कबूल फरमा दे, हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। अल्लाह तबारक व तआला इस बस्म को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाए, इसकी बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। जब तक हम जिए मसलक अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत पर कायम रहे, अहले बैत की मुअद्दत और सहाबा की वफादारी अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, तो अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, ए महबूब आप कह दो। क्या कह दो? एक बात यहाँ गौर करने वाली है, जितने बैठे हैं वही मेरे लिए काफी है। एक बात ये गौर करने वाली है, अल्लाह फरमा रहा है, कुल ए महबूब आप कहो। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, कुरान किताब अल्लाह की है ना, सूरह फातिहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वह अल्लाह ने ये नहीं फरमाया महबूब आप कहो, और भी बहुत सारी सूरतें हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, वह नहीं फरमाया महबूब आप कहो। और भी यासीन अल कुरानिल हकीम, उसमें नहीं फरमाया महबूब आप कहो। अर्रहमान अल्लमल कुरान, इसमें नहीं फरमाया कि महबूब आप कहो, बल्कि अल्लाह डायरेक्ट फरमा रहा है कि महबूब डायरेक्ट कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे दोस्तों, चुनिंदा कुछ आयात या सूरह ऐसी है जहां अल्लाह फरमाता है, कुल महबूब आप कहो, महबूब आप कहो, महबूब आप कहो। उन चुनिंदा में से एक तो ये है, जब अल्लाह अपनी वहदानियत का ऐलान कराता है तो क्या कहता है? खुद नहीं कहता है वो अल्लाहुल अहद कि वो अल्लाह एक है, क्या कहता है? महबूब कुल आप कहो कि अल्लाह एक है। ए अल्लाह, तू डायरेक्ट भी कह सकता था कि तू एक है, लेकिन इनडायरेक्ट क्यों कह रहा है? कहा इसलिए इनडायरेक्ट कह रहा हूं, महबूब से पहले सारे अंबिया डायरेक्ट कहते थे अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। जब महबूब आए तो डायरेक्ट नहीं कहवाया, महबूब से कहा आप कहो कि अल्लाह एक है। मैंने पूछा ऐसा क्यों? कहा इसलिए सारे पैगंबर ने सिर्फ सुना था अल्लाह एक है, मेराज में महबूब ने देखा था कि अल्लाह एक। तो अल्लाह कह रहा है महबूब आप कहो, इसलिए आपने देखा है, सातों आसमान पर देखा, आपने अर्श पर देखा, आपने लाबका पर देखा। तो महबूब ऐलान कर रहे अल्लाह एक है। खुदा की वहदानियत का ऐलान महबूब अपनी जुबान से कर रहे हैं, पैगाम खुदा का है, तर्जुमानी आका फरमा रहे हैं। जब अहले बैत की बात आई तो अल्लाह क्या कह रहा है? डायरेक्ट नहीं कह रहा है ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मुअद्दता फिल कुर्बा, बल्कि क्या फरमा रहा है? कुल ए महबूब आप कहो, आप कहो। एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ, कोई मालिक हो, और मालिक जो होता है, बड़ी फैक्ट्री का कोई मालिक हो और वो अपने लेबर को किसी काम के लिए कहना चाहता है, मालिक मैनेजर को बोलेगा, मैनेजर लेबर को बोलेगा। जब मैनेजर बोलेगा कहेगा, दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सलातो वस्सलामु अलैका या हबीबी या तबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या करें मौला साहब, पंख देखें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, फैजाने सरकार शागे मीरा। ये बदरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा व तुसल्ली अलैहि। सलातो वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी मेहनत से इन बच्चों ने महफिल को सजाया है और मेरा प्रोग्राम दे करके भी फिर हमने कैंसिल कर दिया था, लेकिन इस इलाके वालों की मोहब्बत देखो। मेरा 6 तारीख को चित्तौड़गढ़ में प्रोग्राम था, यहाँ से कुछ अहबाब गाड़ी लेकर के आए, कहा हज़रत आपको आना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप तक आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहता हूँ इस गुफ्तगू को यहीं रोक करके इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर वो बातें आपको बयान, क्योंकि देखो जब अफरा तफरी होती है ना तो जहन भी मुंतशिर होने लगता है। जितनी बातें आज आपको हमने बताई है ना, इसी पर कायम रहना, इसी को समझ लेना, समझो आप कामयाब हो गए आज के जलसे में। जो मैन मुद्दे की बात थी अल्हम्दुलिल्लाह कि हैदर कर्रार को हम पुकारते क्यों हैं, उनके नाम का नारा लगाते क्यों हैं, खिचड़े हम खाते क्यों हैं और सबीले लगाते क्यों हैं। मेरे दोस्तों, अगर अपने आप को हर अज़ाब से बचाना चाहते हो तो मौला हुसैन की सबीले लगाते रहना। सबील का मतलब क्या होता है कि आए हुए मुसाफिर को, राहे गुजर को पानी पिला देना, पानी पिला देना। हुजूर फरमाते हैं पानी पिलाना सबसे बड़ा सदका होता है। तो आप पता क्या चला, अगर हम किसी को सबील से पानी पिलाते हैं, पिलाना सबसे बड़ा सवाब सदक़े जारिया और जिसकी तरफ मंसूब करके पिलाते हैं। पता क्या चला, हुक्म नाना का है नवासे की मोहब्बत में पिला। अरे तुम अपनी बच्ची की शादी में आए हुए बरातियों को पिला करके छूटते हो, हम वो खुश नसीब है बरातियों को भी पिलाते हैं और हुसैनियों को भी हैदरी। और दोस्तों, जब तक हमारी जनरेशन अली अली करेगी, हमारी कामयाबी उसी में पिनाहा है। उसी में हजरत अबू बकर सिद्दीक से उनकी शहजादी हुजूर की अहलिया माँ आयशा सिद्दीका पूछती हैं, ए बाबा जान, मैं प्यारे आका की महफिल में देखा करती हूँ कि जब अली आते हैं आप बार बार उनके चेहरे की तरफ क्यों देखते हैं? बोलो बोलो, बार बार अली की तरफ क्यों देखते हैं? अली के चेहरे की तरफ क्यों देखते हैं? अब कोई हज़रत अबू बकर की आड़ में अली की तौहीन करे, अबू बकर का जिक्र करके अली की तौहीन करे, मैं कहता हूं फरिश्ते तो बाद में, पहले अबू बकर को मारेंगे। हमें जिसका नारा अबू बकर खुद लगाते हो, जिसके चेहरे को अबू बकर खुद देखते हो कि नबी की बीवी अजवाजे मुताहरात से माँ आयशा पूछती है, ए मेरे बाबा आप अली की तरफ बार बार क्यों देखते हैं? प्यारे अबू बकर फरमाते हैं, ए आयशा क्या तुझे नहीं मालूम, हुजूर ने फरमाया है अली को देखना इबादत है। महफिल मिलाद की है, महफिल प्यारे आका की है, लेकिन अली की तरफ देखा इसलिए जा रहा है कि चेहरे अली को देखना खुदा की इबादत है। चेहरे अली की तरफ देखना खुदा की इबादत है। और मौला अली फरमाते हैं कि सुनो सुनो, मेरी आल की सोहबत में, मेरी आल की सोहबत में एक लम्हा बैठना
एक सेकंड के लिए बैठना 1 साल की नवाफिल इबादत से ज्यादा सवाब है। 1 साल की नवाफिल इबादत से ज्यादा सवाब है। उनकी आल की सोहबत में बैठना जब इतना सवाब है तो अली का नाम लेना कितना सवाब होगा, कितना सवाब होगा। और मैंने अर्ज किया ना कि आखिरी वक्त में हुजूर कह रहे हैं अली अली अली, जितने असहाबे नबी हैं उनका नाम सुनना, सुभान अल्लाह। अली वो है, उनके नाम पर हाथ उठाना ये भी रसूल की सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत है। तो जब ये आयत नाजिल हुई तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, कुल्ला सलोकुम वाली खड़े हुए और अर्ज करते हैं अबू बकरी क्यों खड़े हुए, क्योंकि ये भी हजरत अबू बकर की करामत उनको मालूम है, मेरी आड़ में कोई गुस्ताखे अहले बैत ना घुस जाए। ये आयत जब नाजिल हुई सैयदना अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए और कहते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन है जिनकी मौत तक हम पर फर्ज हो गई, ये आयत किसके ताल्लुक से है। ये इसलिए वाज़े कर दे रहा हूं, कल कोई मौलवी ये ना कह दे ये आयत तो महातुल मोमिनीन के लिए थी, ये आयत तो हुजूर की बीवियों के लिए थी। कल कोई इनकार कर सकता है जाने के बाद, लेकिन अबू बकर का खड़े होकर के पूछना हुजूर ये जो आयत आई है ये किसके बारे में है, किसकी शान है। सैयदना अबू बकर ने जब सवाल पूछा, आका फरमाते हैं ए अबू बकर, ये मौत तक की जो आयत है किसकी मौत तक फर्ज है, सुनो। अली, फातिमा, हसन और हुसैन की मौत तक अल्लाह ने बंदों पर फर्ज कर दिया, इनकी मुअद्दत फर्ज कर दिया। देवा से जब अताए वारी से पाक ने इस आयत के नक्शे को खींचा तो अर्ज किया बेटब यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदाने अहले बैत। अब दोस्तों मौला अली कौन है, मौला अली हैदर कररार कौन है, जिनका जिक्र इबादत चेहरे को देखना इबादत, जिनका नाम लेना इबादत। तो मैं कहता हूं जितना पाक हो, इतना साफ हो, इतना सुथरा हो कि जिसकी विलादत का इंतखाब अल्लाह खुद अपने घर में करता हो, शहादत का इंतखाब अल्लाह खुद अपने घर में करता हो। हमें जिसकी इब्तिदा अल्लाह के घर से हो, जिसकी इंतहा अल्लाह के घर से हो, वो अस्पताल में पैदा होने वाला मौलवी अजमत अली क्या समझ पाएगा, अजमत अली क्या समझ पाएगा। अली को समझने के लिए पाक सीरत, खूबसूरत और नसब भी अच्छा हो, हसब भी अच्छा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। प्यारे आका ने क्लियर फरमाया, ऐ लोगों सुनो, ये भी सही हदीस है, 3 लोग हैं जो अली से उनकी औलाद से मोहब्बत नहीं करेंगे। जो 3 लोग हैं, सहाबा ने पूछा ऐ मेरे आका वो 3 कौन है। हुजूर फरमाते हैं पहला मुनाफिक जो अली से मोहब्बत नहीं करेगा, मेरी आल से मोहब्बत नहीं करेगा। दूसरा, सहाबा ने पूछा तुम कौन है, दूसरा कौन है। हुजूर फरमाते हैं जो हैजी हो, यानी हालते हैज में उसके शौहर ने उसके साथ जिमा किया हो, उससे जो बच्चा पैदा होता है वो भी अली से मोहब्बत नहीं करेगा। और तीसरा फरमाया अगर किसी की मां ने जिना किया है, उससे बच्चा पैदा हुआ, वो भी अली की अजमत का इनकार करेगा। नारे तकबीर, नारे। यहाँ बताना ये है
अली के वफादार की भी शान हदीस में मौजूद है, अली के गद्दारों के बारे में हदीस में मौजूद है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, मौला अली हैदर कर्रार एक बार बगदाद शरीफ से आप सफर फरमा रहे थे और सफर फरमाते एक वाक़ये को मदारिजुन नबुव्वा में हजरत अब्दुल रहमान मुल्ला जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने नकल फरमाया है। जब मौला अली अपने लश्कर के साथ गुजर रहे थे, जहन लगा करके सुनना प्यारो, गुजर रहे थे, जब गुजर रहे थे तो नहर दजला एक है बगदाद की, बहुत बड़ी नहर है। उसी नहर के किनारे बहलोल दाना जन्नत बेचा करते थे। क्या बेचा करते थे? जन्नत बेचा करते थे। आज लोग कहते हैं कि अरे इतनी सस्ती जन्नत का सौदा नहीं होता। मैंने कहा सुन, जो अल्लाह वाले हो जाते ना उनके लिए सब सस्ता ही सौदा लगता है, सब सस्ता लगता है। वो जन्नत बेचा करते थे। अब मैं जब अली के गुलाम जन्नत बेच रहे हैं, समझ रहे मेरी बात को, और ये वक्त इतना कम है, ज्यादा तफसील नहीं लूंगा इस वाक़े की। बहरहाल नहर दजला आई तो मौला अली ने फरमाया ऐसा करते हैं, इस नहर के उस पार जा करके हम लोग असर की नमाज पढ़ेंगे। लोग बोले ठीक है। कुछ लोग होते हैं जमात में, जमात का मतलब ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रुप में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी कभी बहुत ज्यादा मुत्तकी बन जाते हैं, बहुत ज्यादा मुत्तकी हो जाएंगे, और कभी इतने परहेजगार हो जाएंगे कि ऐसा लगता है कि गुनाह उसके करीब ही नहीं आया है, लेकिन दूसरे दिन की हालत और बदतर हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ दो रंगी छोड़ दे, एक रंगी हो जा। साफ सीधी बात है, दो रंग में मत सवारो, दो कश्ती में सवारोगे फंस जाओगे। एक कश्ती पर चलो, और वो कश्ती कौन है? हुजूर फरमाते मेरी अहले बैत कश्ती की मानिंद है, मेरी अहले बैत कश्ती की मानिंद है। हुजूर फरमाते जो इसमें सवार हो गया वो नजात पा गया। तो अब खुद फैसला करना है, कश्ती में बैठना है कि खाली मल्लाह को तलाशना, दरिया देख करके कोई पाल लगा दे, कोई पाल लगा दे। कश्ती में बैठना ना, तो बैठने से पहले अपने अहले बैत को अपने घरों में, अपने दिल में बैठा लो, आले रसूल को अपने जहन में बैठा लो। इंशाल्लाह सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, और इनसे अगर कट गए ना तो मुश्किल भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो बहरहाल तो मौला अली जब चले, घोड़ा आगे, पीछे उनके साथी लोग भी सब चल रहे घोड़े पर बैठ करके, पीछे से अब बांसवाड़ा न्यूज चैनल की खबरों का प्रसारण बांसवाड़ा जिले के GTPL वागड़ केबल पर भी हो रहा है, चैनल नंबर 100 पर। यदि आप भी सामाजिक, धार्मिक, मजहबी एवं सरकारी जनहित योजनाओं का प्रसारण करवाना चाहते हैं तो हमें कॉल करें 987421 पर, एवं हमारा दूसरा नंबर है 9099139663 पर, या फिर मोबाइल से HD मोड पर प्रोग्राम रिकॉर्ड कर हमें भेजें हमारे जीमेल पर banswada.news.india@gmail.com पर। जय हिंद, जय